जुजुत्सु काइसेन has delivered another great episode, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स यूजी और मेगुमी एंटर कर चुके हैं कलिंग गेम में ऑफिशियली और हमें यूजी की फाइट भी देखने मिल चुकी है। और सिर्फ फाइट ही नहीं बल्कि यूजी को लेकर एक बहुत बड़ा रिवील भी हुआ है। मेगुमी कलिंग गेम के रूल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा वो भी पता चला और एपिसोड में एक जिबली रेफरेंस भी था जो हो सकता है तुमने भी मेरी तरह मिस कर दिया हो। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो ये एपिसोड अडेप्ट करता है मांगा के चैप्टर नंबर 158, 160, 161 एंड 162। चैप्टर नंबर 159 यानी कि जजमेंट को अभी के लिए स्किप कर दिया गया है। इसमें हिगुरुमा की थोड़ी सी बैक स्टोरी है जिसको वो शायद उसके इंट्रोडक्शन के साथ कवर करेंगे ताकि वो और इम्पैक्टफुल हो। और ये एपिसोड भी मांगा के कुछ इवेंट्स को शफल करता है और वहां से शुरू नहीं होता जहां पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, बल्कि एक तरह के हुक से शुरू होता है। हमें एक कैरेक्टर देखने मिलती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। मैं भी कर देता अगर केंजाकू मेरे सामने खड़े होकर ये कहता कि उसने एक डेथ गेम शुरू कर दी है, पर वो उसे ऑप्शन देता है कि तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बैरियर के बाहर छोड़ दिया जाएगा। और वो उसे खुद बाहर छोड़ के आता है बिकॉज डीप डाउन ही इज सच अ गुड मैन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस जुजुत्सु के रूल से बंधा हुआ है और अनरीजनेबल कंडीशंस नहीं थोप सकता। जुजुत्सु सॉर्सरी बाइंडिंग वाउस से होती है। इसको तुम एफएमएबी के लॉ ऑफ इक्वल एक्सचेंज जैसा भी समझ सकते हो। बाइंडिंग वाउ से तुम जितनी बड़ी चीज करने की कोशिश करोगे उतना ही बड़ा रेस्ट्रिक्शन तुम पे लगेगा। इसलिए वो बस चीजों को बैलेंस कर रहा है ताकि कलिंग गेम अच्छे से होता रहे। कई लोगों को शायद याद ना हो कि ये लड़की आखिर है कौन। एपिसोड 1 में हमने यूजी के 2 फ्रेंड्स देखे थे स्कूल में जो ओकल्ट क्लब चलाते थे। ये उनमें से एक है और दूसरा वाला भी हमें जल्द ही देखने मिल जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ड्रॉप होता है when Kenjaku tells her thank you for getting along with my son and he is talking about none other than Itadori Yuji। जी हाँ, यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि यूजी केंजाकू का बेटा है, पर फिलहाल हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना एनिमे ओनली इसके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। एक चीज जो शायद तुमसे मिस हो गई होगी, ये पूरा सीन सेंदाई कॉलोनी के बाहर हो रहा है जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में यूता गया हुआ है। खैर कट टू प्रेजेंट टाइम्स हाकारी को पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है, जिस पर वो शॉक्ड है पर काफी क्यूट सा एक्सप्रेशन देता है। इसी के साथ हमें स्टूडियो जिबली से प्रिंसेस मोनोनोके का भी रेफरेंस मिलता है जब हाकारी बताता है कि उसे आखिरी बार इतना बुरा तब लगा था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर घुसा था। व्हाट अ प्रिविलेज। और शिबुया में यूजी वो ब्रेकडाउन झेल रहा था जो मैं अपने दुश्मन को भी ना चाहूं। साथ ही पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा इज डेड एंड सरप्राइजिंगली ही इज वेरी चिल अबाउट इट। लगता है इन कैरेक्टर्स को इस टॉर्चर की आदत पड़ चुकी है। हाकारी क्लियर बोलता है कि भाई देखो, मैं समाज सेवा करने तो बैठा नहीं, सो लेट्स कट अ डील। मैं तुम्हारी मदद करूंगा कलिंग गेम से निपटने में और तुम मेरी मदद करो जुजुत्सु के रेगुलेशंस को रिवाइज करवाने में ताकि मैं अपना फाइट क्लब चला पाऊं। यहीं पर उसे ये भी पता चलता है कि मेगुमी एक्चुअल में ज़ेनिन क्लैन का हेड है और उसका रवैया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटता है कि भाई जुजुत्सु की दुनिया की 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक का हेड उसके सामने खड़ा है और वो उसकी हेल्प कर सकता है रेगुलेशंस में चेंज लाने के लिए। पर उसे क्या पता था कि अगले ही दिन माँ की इस क्लैन को ही खत्म कर देगी और बिग 3 से भी निकलवा देगी। इतने में कोगा ने अपीयर होता है जो कलिंग गेम का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गाइड है। वो नए एडेड रूल्स के बारे में बताता है थैंक्स टू विच अब ये लोग बाकी प्लेयर्स के नाम, नंबर ऑफ रूल्स एडेड, नंबर ऑफ पॉइंट्स और वो किस कॉलोनी में है ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मांगा में काशिमो वाला सीन भी यहीं पर आता है लेकिन एनिमे में उस सीन को पिछले एपिसोड में शिफ्ट कर दिया गया था टू जनरेट हाइप। और यहाँ पर कोगाने को एक तरह से सेकंड एंट्री दी है जो थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। नेचुरली मेगुमी इस चीज को क्वेश्चन करता है कि यूजी ऑलरेडी एक प्लेयर कैसे है कलिंग गेम में, और है तो है, उसको इस बात की नॉलेज क्यों नहीं है। प्लेयर सिर्फ वो होने चाहिए जो या तो खुद कॉलोनी में एंटर किए हैं या फिर उन्होंने केंजाकू के कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को कंज्यूम किया है। वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स जिन्हें केंजाकू ने बनाया है एंशिएंट सॉर्सरर्स के साथ पैक्ट बना के। तो क्या सुकुना भी उन सॉर्सरर्स में से एक है जिनके साथ केंजाकू ने पैक्ट बनाया था? पर यूजी ने तो अपनी मर्जी से फिंगर खाई थी और मेगुमी इस बात का विटनेस भी है, तो इसमें केंजाकू का हाथ कैसे हो सकता है? अब उसे क्या पता कि इसके पीछे केंजाकू का सिर्फ हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। खैर वो कोगाने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन प्लेयर्स को सॉर्ट करते हैं जिनके पॉइंट 100 से ऊपर हैं, ताकि वो उनसे मदद मांग के एक नया रूल ऐड करवा सके। मेगुमी इस नए रूल के थ्रू रूल नंबर 8 को एक्सप्लॉइट करना चाहता है जो कहता है कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक चेंज नहीं हुए तो उससे उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी और वो मर जाएगा। पर ये रूल कहीं भी ये मेंशन नहीं करता कि इसके लिए तुम्हें किसी से फाइट करके उसे मारना ही पड़ेगा। अगर तुम कोई ऐसा रूल ऐड करवा सको जिससे तुम किसी और को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सको या वो तुम्हें कर सके तो भी रूल नंबर 8 स्टिल वैलिड रह सकता है कि तुम्हारे पॉइंट्स भी चेंज हो जाएं और तुम्हें किसी को मारना भी ना पड़े और तुम्हारी
जान भी बच जाए। दो प्लेयर्स जिनके पॉइंट्स 100 से ऊपर हैं वो हैं हाजिमे काशिमो और हिरोमी हिगुरुमा। काशिमो 400 साल पुराना एक लेजेंडरी सॉर्सरर है जिसे द गॉड ऑफ लाइटनिंग भी कहा जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारा नहीं और एक ऐसे ओपोनेंट की तलाश में रहा जो उसे लड़ने की एक्साइटमेंट फिर से फील करवा सके, पर उसे अपने टाइम में कोई भी ऐसा नहीं मिला। सिर्फ एक बंदा था जो उसे अपने लेवल का लगता था और वो था र्योमिन सुकुना। पर सुकुना तो उसके टाइम से भी और 600 साल पहले हुआ करता था और इसीलिए काशिमो ने वॉलंटरीली कलिंग गेम में पार्टिसिपेट किया ताकि वो रीइंकार्नेट होके फाइनली सुकुना से लड़ सके। सो या, काशिमो इज वेरी डेंजरस। ऑन दी अदर हैंड हिगुरुमा एक फॉर्मर डिफेंस लॉयर है जो जापान के ब्रोकन लीगल सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ये सिस्टम इनोसेंट लोगों को सजा देता है और गिल्टी लोग बच जाते हैं और इस सब के चलते उसने लॉ की प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी। जब उसकी कर्स्ड एनर्जी अवेकन हुई तो उसकी टेक्निक ने उसकी पास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट किया। डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग, ये कोर्ट रूम जैसा है जिसमें हिगुरुमा जज, प्रोसिक्यूटर और लॉयर तीनों है। उसका डोमेन ओपोनेंट्स को ट्रायल पर रखता है और उन्हें पनिश करता है बेस्ड ऑन एविडेंस। और ये चीज बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रूल्स और लॉजिक से लड़ता है, ताकत से नहीं। कोगाने से उन्हें पता चलता है कि हिगुरुमा टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में है जिसमें यूजी और मेगुमी जाने वाले हैं। तो बस तुम यही दुआ करो कि उसकी फाइट दिमाग वाले मेगुमी से हो क्योंकि यूजी का तो गेम बच जाएगा। काशिमो है टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जिसमें हकारी जाने वाला है और अकेले ही इतने डेंजरस सॉर्सरर से भिड़ने वाला है। जस्ट हाउ पावरफुल इज दिस ड्यूड। ये इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट एपिक फाइट होने वाली है और हाँ, इस पे 2 का डोंका नहीं बजेगा। अपने दिमाग से टिकटॉक एडिट्स को निकाल दो। पांडा भी टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाएगा क्योंकि टेंगन ने बताया था कि एंजल वहां पर है। जो लोग भूल गए हो उन्हें याद दिला दूं कि एंजल की टेक्निक ही गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर निकाल सकती है, तो ये भी उनकी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। वैसे क्या लगता है, गोजो इस सीजन के एंड तक बाहर निकलेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में लिखो। ऑन अ साइड नोट, मैं इन एक्सपोजिशन वाले सीन्स में भी डायरेक्शन को प्रेज करना चाहूंगा। इसमें से कुछ डिस्कशन सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डाल दी थी, विच मेक्स इट इवन मोर डायनामिक। और मांगा में ऐसा नहीं था, सब कुछ छत पे ही डिस्कस हुआ था। सारे कैरेक्टर्स एंटर करते हैं कलिंग गेम में और अब फाइटिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही मेगुमी और यूजी एंटर करते हैं उन्हें पबजी की तरह आसमान में उछाल दिया जाता है कि गिरो पुचिंकी में पैंचो। जहां पर घात लगाए बैठे हैं दूसरे प्लेयर्स के नए प्लेयर्स आएंगे और हम उनको मार के उनकी क्रेट लूट लेंगे। यूजी पर तो मिड एयर में ही अटैक कर देता है एक ग्रुप, जिसमें इस औरत का साकुगा तो ऐसा दिखाया गया है कि ये ऑरा फार्म कर देगी, पर एक ही पत्थर पड़ते ही उसके ऑरा का लौरा हो जाता है। बदला लेने उसका बंदा आता है पर उसे भी यूजी पेल देता है, लिटरली उसका लौरा और उसके अंडे दोनों तोड़ देता है। ये वाली किक एनिमे ओरिजिनल थी वैसे, क्योंकि मांगा में तो नॉर्मली लात मारी थी। ओवरऑल फाइट में लिबर्टी ली है, कहीं पर जगह चेंज की है तो कहीं पर कुछ ऐसा सीन डाला है जिससे कैमरा वर्क थोड़ा डायनामिक लगे। तो फाइट काफी अच्छी दिख रही है, भले ही छोटी हो। खैर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूजी और मेगुमी दोनों को ही एक एक कैरेक्टर्स मिलते हैं। यूजी को एक लड़का मिलता है अमाई, जो कि डरपोक और दल बदलू है, भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं। और मेगुमी को मिलती है एक चालू लड़की रैमी, जो सोचती है कि वो अपनी अदाएं दिखा के इस बैड बॉय को फंसा लेगी। वो दोनों ही बोलते हैं कि उनको पता है हिगुरुमा कहां पर है, और मुझे पक्का पता था कि ये एपिसोड यहीं खत्म होगा इस क्लिफ हैंगर के साथ, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं, एक शिंजुकू और एक इकेबुकुरो, विच इज अ ह्यूज क्लिफ हैंगर फॉर एनिमे ओनलीज। अब तुम इंतजार करते रहो क्योंकि एनिमे वैसे भी एक हफ्ते के ब्रेक पर जा रहा है। जी हाँ, हमें अगले हफ्ते रिकैप एपिसोड देखने मिलेगा और एनिमे रिज्यूम होगा 26 फरवरी को। मांगा पढ़ने का मन बहुत करेगा तुम लोगों का, लेकिन पढ़ना मत क्योंकि आगे बहुत तगड़ी फाइट्स आने वाली है। एनिमे भी बहुत जल्दी डार्क होने वाला है और मेगुमी ने तो बोल भी दिया है कि भाई मुझे यूजी जैसा मत समझना, मैं तो निपटा भी दूंगा लोगों को, 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे हमारे कैरेक्टर्स की मोरालिटी चैलेंज होने वाली है और मजा बहुत आने वाला है। एंड और भी मजा आएगा अगर तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। फिलहाल तुमको एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट्स में बताओ और मुझसे अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी पॉइंट आउट कर देना। मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।